काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी रुचिरा बुक में से अध्याय 7। इससे पहले बाकी वीडियो में है, अब तक हम सारे समझ चुके हैं, मैं आपको सारे बता चुका हूं। अब हम इस वीडियो में अध्याय 7 यानी लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर और उसकी अभ्यास की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपने बड़ी ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आप अपने बुक निकाल के तैयार कर लीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 43 आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करें। तो इसमें कोई आंसर नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है। ये सिर्फ आपने बोल बोल कर इसको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार मेरे साथ इसको बोलने का आप प्रैक्टिस करें, एक बार मेरे साथ बोलने का इसको अभ्यास करें। तो चलें शुरू करें। फर्स्ट है यत्र यदा अपि अहनिर्सम तत्र तदा अघ अधुना कुत्र कता श्वः एवं अत्र एकदा हव्या कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। तो ये हमने इसकी प्रैक्टिस कर चुकी है। आप साथ साथ इसको बोलने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे तो इसमें कोई और ऐसा कोई और आपको आके समझा नहीं सकता। ये आपको खुद इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मंजुपास्तः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्तस्थान पूरयत। यानी इसमें जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करनी है, उनको हमने भरना है। और वो शब्द हमारे कहाँ हैं, अव्यय पद कहाँ हैं हमारे, वो हमारे सबसे ऊपर लाइन में यहाँ पे दिए गए हैं। इस बॉक्स में जो शब्द लिखे हैं वो आपने यहाँ से लेके इस खाली स्थान में भर लेने हैं, यहाँ लिख लेने हैं और वो वाक्य के साथ मैच करने हैं, जिससे हमारा अव्यय पद पूरा खाली स्थान भर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क है, यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। तो अब इसमें से कौन सा शब्द आएगा? इसमें अघ अपि प्रातः कदा सर्वदा अनुधा, ये शब्द दिए हुए हैं, ये पद दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आएगा? तो हम चलते हैं हमारे उत्तरमाला में। पहला लिखा है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, तो इसमें आएगा प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। ख हमारा है सत्यम वद, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? सर्वदा सत्यम वद। ग हमारा है त्वम मातुल ग्रहम गृहस्य, तो यहाँ पे आएगा हमारा कदा, तो ये हो जाएगा त्वम गदा मातुलम ग्रहम गम्यसि। अगला हमारा है दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम तेन सह गच्छामि, तो इसके बीच में हम ले लेंगे अपि, तो ये हो जाएगा अहम अपि तेन सह गच्छामि। अगला है विज्ञानस्य युगः अस्ति, तो इसके आगे आएगा अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। अगला है रविवारः अस्ति, तो इसके आगे हम लगा देंगे अघ, तो ये हो जाएगा अघ रविवासर अस्ति। तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमने लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं। अगला पेज नंबर 45 पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखति। तो इन प्रश्नों के आपने उत्तर लिखने हैं।
पहला हमारा प्रश्न है, पहला जो लिखा हुआ है वो है शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो हमारा क का जो आंसर है वो है शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। अगला है स्थालितः बकं भोजनम न अखादत। ग का आंसर आएगा बकः शृगालाय भोजने संकीर्ण मुखे कलसे शिरोदनम अच्छत। तो ये हमारा इसका आंसर है। घ आएगा शृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभाव भवति। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न 4 है, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। तो यहाँ पर आपने विलोम पद लिखने हैं, यानी विलोम शब्द लिखने हैं। यथा जैसे शत्रुः, तो इसका विलोम शब्द होगा मित्रम। तो इसी तरह से हमने और भी विलोम शब्द लिखे हैं, जैसे सुखदम। तो सुखदम का विलोम शब्द होगा दुखम। अगला है दुर्व्यवहारः। दुर्व्यवहारः का विलोम शब्द होगा सद्व्यवहारः। अगला है शत्रुता। शत्रुता का होगा मित्रता। अगला है सायं। सायं का होगा प्रातः। अगला है अप्रसन्नः। इसका होगा प्रसन्नः। अगला है असमर्थः। इसका होगा समर्थः। तो ये हमारे विलोम शब्द हमने याद कर लिए हैं। ये हमारे विलोम शब्द जो हैं अच्छे से हमें इनके बोलने की प्रैक्टिस कर लेनी है और इन्हें याद कर लेना है। अपोजिट ये जो शब्द हैं, ये अपोजिट वर्ड विलोम शब्द जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे पहला है सुखदम यानी सुख, तो उसका हो गया दुख। दूसरा है व्यवहार दुर्व्यवहारम यानी दुर्व्यवहार, तो उसका हो गया सत्व्यवहार। अगला है शत्रु, तो उसका हो जाएगा मित्र। दूसरा है शाम, तो उसका हो जाएगा सुबह। अगला है अप्रसन्न यानी नाखुश, तो इसका होगा खुश, तो इसका हो जाएगा प्रसन्न। अगला है असमर्थ यानी किसी भी चीज़ को देने में असमर्थ है, आने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब है जो समर्थ नहीं है, तो इसका हो जाएगा समर्थ। तो ये विलोम शब्द हमने अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। अगला पेज नंबर 45 निकाल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, मंजुषास्तः सुमिचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। तो यहाँ पे आपने सुमिचित पदानि चित्वा कथां पूरयत, इसमें से आपने ये शब्द लेने हैं और इनको पूरा करना है। तो आइए इसका बनाते हैं। इस पैराग्राफ को पूरा हम पढ़ लेते हैं और इस पैराग्राफ का जो उत्तर है वो हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है ना, एकदा एकः काकः, और यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया है। तो काक क्या कर रहा है ये आपने यहाँ लिख देना है। सह जलम पातुम, आगे खाली स्पेस छोड़ दिया है, इसके आगे लिखा है अभरमत, तो इसके बीच में आपने भर देना है। तो चलिए इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। पहला चित्र हमारा है, उसमें क्या कर रहा है काक, एकदा काकः एकः काकः पिपासितः आसीत्। अगला हमारा आएगा सह जलम पातुम स्ततः अभरमत। इसके बाद आएगा परम कुत्राणि जलम न प्रबांतोत या प्रांप्रोन्त। अगला है अन्ते सह एकम घटम अपश्यत। अगला है घटे स्वप्नम जलम आसीत्। अगला है अतः सह जलम पातुम असमर्थः। अगला है अभवत सह एकम उपायम अचियंत। अगला है सह पाषाणस्य खंडान घटे अशिपत। तो यहाँ पे जो पाषाण है वो हमने बीच में जोड़ दिया है। अगला है एवं क्रमेण घटस्य
जलम उपरी आगछत, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपरी लिख देंगे। अगला है काकः जलम पीत्वा अभवत, तो यहाँ पे हमने संतुष्टः लिख दिया कि काक को जल पी के संतुष्ट मिला, तो यहाँ पे हम संतुष्टः डाल देंगे। अगला हमारा है परिषणमेव एवं कल्याणी सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथः, तो यहाँ पे हमने कल्याणी लिख दिया। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आपने जो भी शब्द लिखने हैं ये शब्द आपके ऊपर यहाँ लिखे हुए हैं। इन शब्द को इसमें देखिए कि काक ने क्या किया है, काक कर क्या रहा है, काक जल पी के कहाँ पर उसको संतुष्टि हो रही है, ये सबको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो शब्द हैं उनको जहाँ पर जो शब्द मैच होता है उसके अकॉर्डिंग हमने लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुका है। अगला पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है तत्सम शब्दान लिखतः, ये जो तत्सम शब्द होते हैं वो लिखने हैं। अब तत्सम क्या होते हैं, तत्सम मैंने इस चैप्टर में समझाया हुआ है, उस चैनल में जाके आप देख सकते हैं, या फिर तत्सम की जो वीडियो है वो इस चैनल में भी अवेलेबल है। तो तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम कितने तरह के होते हैं और तत्सम बनाते कैसे हैं, तत्सम होते कौन से वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसकी वीडियो इसमें ऑलरेडी पहले से ही चैनल में उपलब्ध है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करते हैं। जैसे यथा यानी जैसे शियार, तो शियार का क्या है, सृगालः। तो ऐसे ही कौवा, मक्खी, बंदर, बगुला, चोंच और नाक, तो इन सारे शब्द के हमने लिखने हैं आंसर। तो पहले है शियार, तो हो गया सृगालः, कौवा हो जाएगा काकः, मक्खी हो जाएगा मक्षिकः, बंदर तो इसका हो जाएगा बानरः, बगुला इसका हो जाएगा बकः, बगुला को जो है बकः कहते हैं। और अगला हो जाएगा चोंच, इसका हो जाएगा चंचू। अगला है नाक, तो इसका हो जाएगा नासिका। तो ये जितने भी हिंदी शब्द हैं इनको आपने संस्कृत में अच्छे से याद कर लेना है, बोलने की इसको प्रैक्टिस करनी है बार बार। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये जो अध्याय है ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसको मुझे अच्छे से उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी और आपके समझ में ये लेसन आ गया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, यानी नेक्स्ट लेसन के साथ। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण।